हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इलाहाबाद के सभी अपडेट देखना चाहते होंगे, लाइक बीएससी, बीए, बीकॉम। इन सब का रिसेंट का क्या अपडेट है, क्या कट ऑफ है, अभी तक जो कट ऑफ आया है उसको एक झलक हम लोग देखेंगे और आप उस कट ऑफ में आए हो कि नहीं आए हो ये हमें जरूर बताना। ठीक है। सो आपको करना कुछ नहीं, आपको जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे और आपको लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। ठीक है। सबसे नीचे आ जाओगे, क्लिक टू व्यू अलॉटमेंट या मेरिट लिस्ट। सबके मेरिट लिस्ट दिखेंगे भाई। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खोल लेते हैं आर्ट्स की, एक लाइन खोल लेते हैं साइंस की, एक लाइन खोल लेते हैं कॉमर्स की। ठीक है। लॉ वाले बच्चे अगर आप हो तो लॉ का भी खोल लेते हैं, प्रोफेशनल का भी अपना है, आईपीएस का वो अलग है। तो इतने सारे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके हो सकते हैं थोड़े थोड़े देर पे हो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपके काम का चीज है, आपको समझते जाना है, आपकी ये भलाई का चीज है, इसलिए समझो। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है बीपीए एडमिशन का, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, आप किसी भी कोटा के अंदर में हो आपको यहां सब कुछ दिख जाएगा। बीपीए कोटा क्या है, आप फिजिकल एजुकेशन जानते होंगे, वो बीपीएड होता है। तो हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर बीपीए एडमिशन, संगीत एवं प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात हो रही है, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें जो है नाम के साथ आपको दिख रहा है, नंबर के साथ आपको यहां पे दिख रहा है। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें है नहीं, बट फिर भी आपको यहां दिख जाएगा। अगला जो है स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चों के बाद आपको हम दिखा रहे हैं बीएससी मैथ्स के कट ऑफ का। बीएससी मैथ्स का कट ऑफ देखोगे तो आपको यहां समझ में आ जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पोर्टल। ठीक है। उसके बाद सीयूटी यूजी के समर्थ पोर्टल पे जाएंगे, ये सब आप करेंगे। ओबीसी वालों को जो अभी तक कट ऑफ लाया गया है ना, फी सबमिशन 20 तारीख तक दिया गया है और 345 से अधिक वाले को कट ऑफ में मेरिट में बुला लिया गया है। बुलाया क्या गया मतलब उनका काउंसलिंग होगा, आप लॉग इन करके चेक करते रहो। मैं बार बार कहता हूं, जैसे आप लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या माता पिता को फोन करते हो, भाई हाल चाल लेते हो, वैसे ही जब तक एडमिशन हो ना जाए ओपन करके अपना लॉगिन करके देखते रहो। सारी प्रोसेस हमने कई दफा बताई है, आपको अभी दिखा रहा हूं एक एक चीज, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीकॉम की तैयारी करते होंगे, तो बीकॉम वाले का सबसे ऊपर का अपडेट ये है। एमबीए और जो अनरिजर्व है 450 एंड एबव के हैं। एक चीज याद रखिएगा, इनका डेट आज ही शुरू हो रहा है। ओबीसी एससी का कट ऑफ दिया है 308 से अलग, ओबीसी का 362 से ऊपर। आपको एक चीज यहां समझ में आ जाएगा कि ये जो कट ऑफ है, इसमें कट ऑफ में आपको क्या ध्यान देना है। कट ऑफ में आपके सारे राउंड के कट ऑफ, सबकी कैटेगरी के कट ऑफ दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके पीछे वाला कट ऑफ देखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा अभी ओबीसी का सिर्फ है, तो जनरल का कट ऑफ या जनरल का सीट फुल होने के कगार पे होगा, इसलिए जनरल का कट ऑफ नहीं आ रहा है। समझ आया, इतना मुश्किल है क्या, नहीं है। आपको बीएससी बायो का अगर देखोगे 12 सितंबर को लिस्ट आया, हो सकता है भाई सीट फुल हो गया उस दिन। 17 सितंबर को अगर देखेंगे हम लोग एसटी कैंडिडेट का बीएससी बायो का, तो वहां पे कट ऑफ आया हुआ है। तो आपको ये अलग अलग दिन का कट ऑफ लेके देखना है, ओपन करके देखना है। ठीक है, समझ में आ गया। और अच्छी बात यह है कि यहां नाम भी आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट आपको कहां मिलेगा, सिंपल सा एक ही चीज है, यहां पे आपको जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सामने ही दिख जाएगा। उसके बाद ये लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने अपने सब्जेक्ट का आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर लेंगे हम लोग। ये प्रोफेशनल स्टडीज जो है ना उनका भी है, और कुछ कॉमर्स वाले बच्चे हैं लाइक स्पोर्ट्स कोटा में 5 इन बीसीए एंड एमसीए डेटा साइंस के, क्योंकि डेटा साइंस एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें देखोगे अगर आप तो 2 पेज में लगभग हम देखेंगे तो 42 मतलब 60 बच्चों के आसपास है, आसपास बोल रहा हूं, मैंने गिना नहीं अभी। शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसटी कैटेगरी, सबका नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो आप क्लियर हो गए कि भाई चलो हमारा जो है यहाँ नाम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दो तरीके से मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट भी आ रहा है और कट ऑफ भी आ रहा है। तो दोनों चीज, अब जरूरी नहीं है कि कट ऑफ में सारे बच्चे आ गए तो अलॉटमेंट में भी आ जाएंगे। सीट अलॉट करना है तो सीट खाली होगी तभी अलॉट करेगा। तो कट ऑफ में आना एक अलग बात हो गई, सीट अलॉटमेंट एक अलग बात हो गई। समझ में आ रहा है आपको। अगला अपडेट जो है बीएससी मैथ्स वालों के लिए हो गया। आईपीएम का थोड़ा देख लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीबीए एंड एमबीए में, इसमें देख लिया है आपने। अगला देख लेते हैं, रिपीट हो जा रहा है बार बार, सीकिंग एडमिशन इन यूजी कोर्स बीएलएलबी का अगर हम लोग देखें तो बीएलएलबी का 10 सितंबर को जो आया था उसके बाद अभी आया ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो उसके बाद तो आया नहीं है अब, तो स्पोर्ट्स कोटा का कोई फायदा है नहीं। अब सीधा समझ लो आप, स्पोर्ट्स कोटा में अगर आएगा भी तो कितने बच्चों का आएगा, वो हमने अपडेट दे दिया है, 2-3 बच्चों का है। और देखोगे आप बीएलएलबी बीएससी बीकॉम भी, इनका टाइम दे दिया गया है
कि 3 बजे से टेस्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्योंकि गेम्स कोटे पे होगा तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर है? मोटा मोटी मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको समझिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी कट ऑफ हैं, सबसे जरूरी काम आपको जो क्या करना है, डेली स्तर पे, डेली 2-4 बार, कि हर 2-3 घंटे में डे टाइम में, जो ऑफिस का टाइम होता है ना, उसी टाइम में सारा काम होता है, ऑफिस टाइम में आप सारा खोल करके देखा करो। खोल के जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये चीज आपको समझना है, क्योंकि भाई क्लियर है, यहाँ एडमिशन सेक्शन पे जाओगे आप कुछ भी करोगे, लेकिन आपको छात्रावास हो या हॉस्टल हो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हॉस्टल कब मिलेगा, सर मेरा इतना है कि मिलेगा कि नहीं, मेरा इतना मिलेगा कि नहीं। तो भैया देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ना, इसको बीएचयू से ठीक है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना। इसकी उपलब्धियों को कम ना आंको। सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस ऑफिसर अगर यूपी के लेवल से बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। एडमिशन पे जाना है और हर चीज अपने आप को खुद से चेक करना है, क्योंकि आपको क्या होगा कि हर चीज एक एक पल की अपडेट, जैसे अभी इस यूनिवर्सिटी का हम दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का देंगे, तो आपको सभी चीज का अपडेट चाहिए, तो आपको अलर्ट मोड पे रहना होगा। क्लिक टू व्यू करो, क्लिक टू व्यू करोगे तो आपको जो प्रोफेशनल स्टडीज है, जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, मीडिया स्टडीज हो गया, मीडिया प्रोडक्शन हो गया, देख रहे हो ना, सब कुछ है यहाँ पे। तो मीडिया स्टडीज में एक ही लिस्ट आया है 12 तारीख को, फूड प्रोसेसिंग में 14 तारीख को आया है, इसी तरीके से अलग अलग डेट को आया। जिसका सीट फुल हो जाएगा उसको फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये चीज आपको क्लियरली ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी, कुछ बात होगी, कुछ पूछना चाहते होंगे, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।